दोस्तों आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाली हूँ डांसर भैया डांसर दीदी के बारे में बात करने वाली हूँ। मगर यहाँ पे एक इतनी निहायती बेशरम नीच औरत है कि बार बार मेरे बारे में गलत सलत चीजें बोलती है। और वो औरत जो है बीच बीच में ऐसे ऐसे करती है, बीच बीच में इसको लगता है दौरे पड़ते हैं, अपने बाल को इस तरीके से समेटती है। ठीक है। और अपने आप को कल के वीडियो में मुझे किसी ने बोला कि दीदी आपके बारे में कितना उल्टा सीधा ये नीच औरत बोल रही है। वो अपनी कास्ट को लेकर भी बात कर रही थी कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन से कास्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, ये मेरा रिएक्शन चैनल है, आप सब भली भांति जानते हो। मैं किसी के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने जाती हूँ। आप सब भले भांति जानते हो कि जो सोशल मीडिया पे होती है, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, ट्विटर पे हो, कोई भी वेबसाइट पे हो, वहां पे मैं चीजें देखती हूँ, कमेंट देखती हूँ, तब जाके आप सभी तक मैं पब्लिक का आवाज बनकर आप सभी तक बातें पहुंचाती हूँ। और अब मैंने अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एक कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट हुई थी और किसने स्टार्ट करवाई थी। ठीक है। क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, मुझे इतना गट्स है। और एक चीज और, ये जो नीच औरत बोल रही थी ना कि मैं कौन से कास्ट से बिलोंग करती हूँ, देखो भाई यहाँ पे मैं जातिवाद नहीं कर रही हूँ, ना कास्टवाद कर रही हूँ, ना ही कोई धर्म को लेकर मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे धर्म में एक चीज सिखाई जाती है कि इंसान का परखना। ठीक है। कोई भी धर्म हमें नहीं सिखाता है कि वो धर्म गलत है, वो धर्म गलत है। इंसान गलत होते हैं। ठीक है। इंसान गलत होता है, धर्म गलत नहीं होता है। और मैं हमेशा से जो चीजें गलत होती है उसको मैं डंके की चोट पे आप सभी के सामने में गट्स के साथ बताती हूँ। अगर डांसर दीदी की मम्मी वहां पे गलत साबित हुई थी तो मैं डांसर दीदी की मम्मी को भी मैंने बोला था। और अभी भी जो डांसर भैया का कल का जो वीडियो आया था, वो वीडियो में डांसर भैया खुद बता रहे थे कि आपको पता है, दोनों बहनों का नाम लेकर डांसर भैया बोल रहे थे, अगर आपको पता था डांसर दीदी की मम्मी थोड़ी सी लालचपन में आके ये सारी चीजें कर रही थी और आपको पता था कि वो बंदा गलत है, फिर भी आप उसकी सपोर्ट कर रहे हो। डांसर भैया भी जिक्र किया ना डांसर दीदी की मम्मी के बारे में, डांसर भैया भी जिक्र किया ना कि वो लालच में आई थी। और इससे पहले भी बोला था, डांसर भैया बोला था ना कि वो लालच के कारण ये सारी चीजें इतनी बड़ी विवाद हुई। लालच में बहकर डांसर दीदी की मम्मी जो है उस इकबाल खान के तरफ घूमी थी, लालच में आकर। और अगर मैंने यही बात को मैं फिर से रिपीट करके अगर डांसर दीदी की मम्मी को मैंने समझाया कि आप एक माँ हो, आपके बच्चे का जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चे का भविष्य हो, आपका छोटा बच्चा जब कोई गलती करता है तो वो बच्चे को पता नहीं होता कि मैं कौन सी गलती करती हूँ। शायद इसीलिए भगवान जो है एक माता पिता के रूप में, खुद माता पिता के अंदर एक ईश्वर का निवास होता है कि माँ बाप जो है अपने बच्चे के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं। मगर किसी के अंदर जब लालचपन आ जाता है ना तो अपने बच्चे को कोई भी स्थिति में कोई भी जगह सौंपने की तैयार हो जाती है। ठीक है। तो मैं यही समझाई थी कि डांसर दीदी की मम्मी, आप एक बड़ी औरत हो, बच्चे गलती करते हैं, हम मान लेते हैं कि बच्चे का इतना दिमाग नहीं होता, इतना मिच्योर नहीं आता उनके अंदर, इतना सूझबूझ नहीं होता, गलत और सही में उनको इतना अंतर नहीं पता चलता है। तो आगे से आप कुछ भी बोलना तो सोच समझ के बोलना। तो मैंने कौन सी ऐसी गलत बात बोल दी भाई। और रही बात की डांसर दीदी के बारे में, डांसर दीदी की मम्मी के बारे में मैंने बोला कि क्योंकि डांसर दीदी की मम्मी ने खुद आकर बोली थी कि मैं इतना कमाती हूँ कि जितने हस्बैंड वाइफ नहीं कमाता उससे मैं डबल ट्रिपल में कमा लेती हूँ। वो खुद इनकी वीडियो पड़ी हुई होगी, डबल कमाई हो जाती है मेरी। और डांसर दीदी ने खुद बोला था कि मेरी भी डबल कमाई हो जाती है। तो इसी बात को अगर मैंने पब्लिक में समझाने के लिए बोला कि अगर डांसर दीदी की मम्मी जो है इतना कमा रही है तो उनको किस बात की प्रॉब्लम थी, किस बात की लालच थी। तो फिर मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिला, सूत्रों के हवाले से बोल लीजिए या बोल लीजिए इकबाल खान की तरफ से बोल लीजिए, वो खुद पर्टिकुलर वीडियो बनाकर इकबाल खान ने बोला था कि डांसर दीदी की मम्मी पापा जो है नशा करते। तो इकबाल खान ने खुद बोला था कि डांसर दीदी की मम्मी जो है नशा करती है और दारू के लिए लड़ाई झगड़ा भी करी थी। तो अगर मैंने इसी बात को रिपीट कर दिया तो क्या मैंने कुछ गलत बोला? अगर डांसर दीदी की
बारे में अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मैं पब्लिक के आधार पे बोलती हूँ, उसके कम्युनिटी के आधार पे बोलती हूँ, पब्लिक का जो मेरे पास कमेंट आता है उसके आधार पे बोलती हूँ, और सही के सही और गलत के गलत में समझाती हूँ। और उस बच्ची का सच में मेरे को टेंशन है, भले ही एक मुझे सोशल मीडिया के थ्रू वो बच्ची मिली है या कुछ भी, जब हम उसको ज्यादा टाइम से जानते हैं ना और उसकी और गहराई तक हम जाते हैं और उसकी परिस्थितियों को देखते हैं ना, तो हर एक सच्चे और अच्छे इंसान के दिल में ना, सच्चे इंसान के प्रति जो है ना, उस बच्ची के प्रति ना उसको मतलब प्यार जग जाता है, या बोल दीजिए इंसानियत के नाते उसको समझाने की कोशिश करती है। अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, ये कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट हुई थी, कौन स्टार्ट करा था? क्या पब्लिक जो है किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाकर कमेंट करने जाती है? क्या पब्लिक है या रिएक्शन चैनल वाले हैं किसी के घर में कैमरा लगा के, सीसीटीवी कैमरा लगा के या पर्सनल इंफॉर्मेशन उनको दिया जाता है, तब ये कंट्रोवर्सी हुई? कैसे हुई? अभी अगर डांसर दीदी की मम्मी जो है ये बात खुद मीडिया में आके बताई हो, खुद सोशल मीडिया पे आके बताई कि मेरे घर की रैकिंग हो रही थी, क्या इस बात की मेरे पास जानकारी थी? जानकारी थी? बिहाइंड द सीन इनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पब्लिक को कैसे पता चलेगा जब तक वो पब्लिक आके बताएगी नहीं तब तक। यहीं पे जो डांसर भैया का ही जो 2-3 रिएक्शन चैनल वाली है उसका नाम लेती है, जो कि सच में मतलब डांसर दीदी की पर्टिकुलर सारी वीडियो उठा उठा कर अपने चैनल पे डालती है, और डांसर दीदी की वजह से उसका चैनल जो उठ के खड़ा हुआ। दूसरे के मेहनत के ऊपर ये सब जो है इतनी नीच औरतें हैं कि मत पूछिए। हाँ, मैं एक औरत हूं और एक औरत का मैं विरोध कर रही हूं, क्योंकि वो लोग जो है एक स्वीट पॉइजन है, स्वीट पॉइजन है। अगर वो बच्ची कुछ गलत कर रही है तो उसको समझाते नहीं है, गलत में भी बच्ची अच्छा कर रही है, अच्छा में भी बच्ची अच्छा कर रही है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक आपको कड़वी बात बोले और सही गलत में आपको अंतर बताए, और एक अगर आप एक गलत काम कर रहे हो और उस चीज को अगर आपको आभास दिलाए कि बेटा वो गलत चीज है, तो क्या वो आपको मतलब प्यार नहीं करती? आपको प्यार नहीं करती? अगर सही गलत में अंतर बताना, एक आपको सही गलत में अंतर बता रही है, एक आपको जो है मतलब एक एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ। 2 टीम है, एक टीम का बंदी जो है मतलब आपको पसंद करती है और दूसरे टीम वाली भी बंदी आपको पसंद करती है, दोनों लोग पसंद करते हैं आपको, ठीक है। और एक टीम वाले लोग जो हैं, एक टीम के लोग जो हैं आपको सही गलत में फर्क बताते हैं, ठीक है, और आपका क्या सही है क्या गलत है, आपके भविष्य के बारे में बताते हैं कि आपका भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है। और एक टीम वाली बंदी जो है, वो बच्ची अगर वो गलत कर रही है तब भी वो तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर वो बच्ची सही कर रही है तभी वो तालियां बजाते। मतलब जो एक जो टीम है वो स्वीट पॉइजन से वो बच्ची को सही गलत में फर्क ही नहीं बता रही है कि बेटा तुम्हारे भविष्य में ये गलत होगा, तुम इस तरीके की चीजें मत करो, वो मत करो। मगर एक लेडी जो है सही गलत में फर्क बता रही है। जैसे कि मैं अगर डांसर दीदी के ऊपर कोई रिएक्शन देती हूँ तो इनकी वीडियो के आधार पे देती हूँ, इनकी कम्युनिटी के आधार पे देती हूँ। अब एक जो लेडी थी, यही डांसर भैया के जो 3 चमची हैं, तीनों चमचियों में से एक चमची को मैंने सुनी थी कि डांसर दीदी की एक कम्युनिटी पे एक रिएक्शन चैनल वाली ने तो तहलका मचा दिया, पूरा सोशल मीडिया उलट पुलट कर दिया। इन्हीं के चमचों के तरफ से इस तरीके की वीडियो आया। अब मैं उन चमचियों से पूछना चाहती हूँ, तुम इंसान हो कि इंसान के नाम पे कलंक हो? क्या हो तुम? और अगर डांसर दीदी के घर में क्या हम कैमरा लगा के फिट कर दिए हैं, या डांसर भैया के घर में क्या हम सीसीटीवी कैमरा लगा कर फिट कर दिए हैं कि क्या उनके लाइफ में क्या घटित हो रही है, नहीं हो रही है, मुझे कैसे पता चलेगा? वो सोशल मीडिया पे आके बात कर रही है तभी तो मुझे पता चला। अगर डांसर दीदी की मम्मी जो है सोशल मीडिया पे बात नहीं रखती कि जो दोनों बहनें हैं वो गुंडे को लेकर मेरे घर के रैकिंग कर रही थी, निगरानी रख रही थी, तो पब्लिक को कैसे पता चलता? रिएक्शन चैनल वालों को कैसे पता चलता? तभी पता चला ना जब वो सोशल मीडिया पे बात आई। और अगर सोशल मीडिया के बातों पे कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे मतलब छोटी छोटी बात को लेकर विवाद बना देते हैं, तो अगर यही बात फिर से बोला जाए कि तुम्हारी बातों में क्या विश्वास है, जो अभी डांसर भैया जो बातें बोल रहा है क्या विश्वास है, क्या विश्वास है? उसने भी तो पब्लिक को आके बहुत कुछ बोला था, अपने मैनेजर के थ्रू बुलवाया था सामने में बैठकर कि पब्लिक अनपढ़ है, गवार है, बेवकूफ है, डफर है, जाहिल है, बिना दिमाग का इंसान है। आज वो उसी बिना दिमाग के इंसान से वो क्यों मतलब गुहार लगा रहा है कि पब्लिक आज मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।
और अभी भी जो डांसर भैया की जो 3 चमचियां हैं, मतलब वो बच्ची गलत करे तब भी बहबही, सही गलत करे तब भी बहबही, सही करे तब भी बहबही। मतलब आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आपके माता पिता हैं और पड़ोसी हैं। आपके माता पिता में क्या अंतर है और वो पड़ोसी में क्या अंतर है? आपके माता पिता जो है आपको रियल में आपके भविष्य की चिंता करते हैं, आपके लिए चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के साथ कभी बुरा ना हो। मगर एक पड़ोसी है, आपके पड़ोसी जो है, आप बुरा भी करते हो तब भी आपके लिए तालियां बजाई जाती है, आप गलत काम करते हो तब भी तालियां बजाई जाती है, अच्छी काम करते हो तब भी तालियां बजाई जाती है, क्योंकि पड़ोसियों को आपके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। वो आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं। मगर आपके माता पिता, अगर आप बुरा काम करते हो तो आपके माता पिता टोकते हैं, सही गलत में अंतर बताते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए सही नहीं है, भविष्य में आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो आप बताइए, आपके माता पिता जब आपको बातें बता रहे हैं, सच बात हमेशा कड़वी होती है। तो अगर जो आपके माता पिता है वो दुश्मन ठहरे कि जो पड़ोसी है जो आपका गलत काम में भी तालियां बजा रही है वो सही है, आप बताइए। जो डांसर भैया ने 3 चमचियों को छोड़ रखा है, वो चमची जो है मेरे पीछे पड़ी हुई है, अपनी जाति का निवाथी दे रही है कि मैं कौन सी जाति से बिलोंग कर रही हूं। भाई अपनी जाति ना पॉकेट में रख, ठीक है? तेरी जाति वाती से नहीं डर रहे हैं, बेशरम औरत, ठीक है? और यहाँ ये सोशल मीडिया किसी भी जाति धर्म पे नहीं चलता, उसके टैलेंट पे, उसकी ईमानदारी पे चलती है। अगर जाति की अगर बात हो ना, देखो भाई यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं कोई जाति धर्म का बात मैं नहीं कर रही, बस ये सामने वाले पर्सन को मैं समझाने के लिए ये बातें मैं छेड़ रही हूं। अब देखो डांसर दीदी जो है, अगर डांसर दीदी के अंदर टैलेंट है तो पब्लिक पसंद कर रही है, डांसर दीदी टैलेंटेड है, सभी पब्लिक को पता है। एक छोटी सी बच्ची कितना मेहनत कर रही है वो सामने से लोग देख रहे हैं। और अगर डांसर भैया और डांसर दीदी के रिश्तों को लेकर पब्लिक कमेंट करती है, पब्लिक कमेंट करती है, और अगर वो कमेंट आपके चैनल पे शो कर रहा है तो आप अगर उस कमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, आपको तकलीफ दे रही है, तो कमेंट बॉक्स ऑफ करें या कमेंट डिलीट करें। मगर अगर कोई देखेगा और अगर उसका वो काम है वीडियो बनाने का, तो वीडियो तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से बोला गया कि यहाँ पे एक कमेंट को लेकर बवाल छेड़ दिया गया कि डांसर दीदी ने बोला मैं अंदर से टूट चुकी हूं मगर मैं आप सबके लिए खड़ी होंगी, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो इसलिए बोला जा रहा था कि वो बच्ची जो है कुछ भी डाले तो क्या उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, सिर्फ डॉलर डॉलर डॉलर। अबे भिखारन औरत, तीनों चमचियां, तुम्हारे इतना भिखारन तो आज तक हमने देखा ही नहीं कि किसी के बच्चे के भविष्य के साथ तुम खेल रही हो, ठीक है? किसी के बच्चे के भविष्य के साथ तुम खेल रही हो कि ना तुम्हें उस बच्चे के भविष्य के बारे में बड़े ना कुछ चिंता है, सिर्फ और तुम्हें चिंता है तो खुद के डॉलर का चिंता है। और अगर मुझे पब्लिक व्यूज दे रही है, चाहे मुझे पसंद कर रही है, तो मेरी ईमानदारी और मेरा जो कॉन्फिडेंस है, जो मैं सच का साथ देती हूं ना, उसके लिए मुझे पसंद कर रही है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे कर करके थोड़ी बातें कम किया कर। यहां पे इंसान का टैलेंट से पहचान होती है, ना इसका हाइट से, ना इसका कलर से, ना उसकी जाति से, समझी? तो आज के बाद से ऐसे मत बोलना बेशर्मी की तरह। और हमें हमेशा अच्छे और सच्चे और जो सच इंसान होता है उसी के साथ में खड़ा होती हूँ, सच्चे लोगों के साथ पूरी पब्लिक खड़ी होती है। और अगर मैंने इकबाल खान को मैंने बोला कि भाई पूरी पब्लिक अगर तुम्हारे साथ है, अगर तुम सच हो तो विद प्रूफ तुम साबित करो, तो क्या मैं कुछ गलत बोली? इकबाल खान बोला कि अब मैं सच्चाई लाऊंगा, तो तू ला ना भाई। यही तो मैंने बोला कि अगर तू सच है, तेरे पास प्रूफ है, तो तू प्रूफ के साथ सच रख। मुझे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। यहाँ पे और जो हिंदू रक्षा दल वाली जो मैडम आई थी वो भी तो बोल रही थी यहाँ पे मेरा न हिंदू न मुस्लिम, किसी भी के साथ अगर गलत होता है तो मैं सबके साथ खड़ी हूं, वो भी बोली थी ना। तो इसी तरीके से मैं भी यहाँ पे कोई धर्म कोई जाति के लेके नहीं बात कर रही हूँ, यहाँ पे जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ मैं खड़ी हूं। डांसर दीदी अगर सही करती है तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, जहां पे डांसर भैया सही करता हूं वहां उसको भी अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं यहाँ पे चमचागिरी किसी का नहीं कर सकती, ठीक है? यहाँ पे मैं ऑनेस्ट रिएक्शन दूंगी, ईमानदारी से दूंगी,
तो इसलिए दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने के बजाय अपना कैरेक्टर सुधारो, अपनी वीडियो में सुधारो कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो। कि रिएक्शन चैनल तो बाद में बनता है ना, रिएक्शन वीडियो बाद में बनती है ना, पहले तो तुम्हारा ओपिनियन पब्लिक का आ जाता है। अब पब्लिक मेरे पास इंफॉर्मेशन देने आती है, पब्लिक मुझे तुम्हारी वीडियो शेयर करती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी वीडियो देखते फिरूं। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और हाँ, एक कंट्रोवर्सी जो है कब से स्टार्ट हुई नहीं हुई वो खुद ही अपने मुंह से बताएंगे। दूसरे को कैसे पता चलेगा ये कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट हुई, और दूसरे को कैसे पता चलेगा कि डांसर दीदी के घर पे कौन रैकिंग कर रहा है। वो आकर सामने बताया वीडियो के माध्यम से, तभी पता चला ना। अब वीडियो के माध्यम से बताए, चाहे कम्युनिटी के माध्यम से बताए, या जैसे बना बताए, अगर सोशल मीडिया पे बात डालोगे तभी तो पब्लिक को पता चलेगा ना भाई। तो आप मजाक में डालो या आपके मन में क्या चल रहा है उस तरीके से डालो। पब्लिक थोड़ी नहीं सोचने गई कि तुम मजाक कर रहे हो, पब्लिक तो यही सोचेगी ना कि वो बच्ची चाहे वो डांसर भैया, अगर उस तरीके से मतलब अजीबो गरीब कमेंट आ रहे हैं, चाहे अजीबो गरीब कम्युनिटी छप रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। थोड़े नहीं जानने जाएंगे कि उसको मजाक का मूड है या टेंशन का मूड है, कैसे पता चलेगा। तुम्हारी अगर तुम्हें पब्लिक देख रही है और तुम्हारे ऊपर अगर पब्लिक विश्वास कर रही है तो तुम्हारे कमेंट और तुम्हारी कम्युनिटी एक भरोसे का पात्र रहना चाहिए कि तुम द्वारा से पब्लिक का विश्वास ना तोड़ो। तुम्हें एक शब्द भी लिखते हो उसके ऊपर तुम्हारी पब्लिक जो है विश्वास करे। अगर तुम एक शब्द भी बोलते हो कुछ पब्लिक में आके तो उस बात पे पब्लिक विश्वास करे। और इस तरीके से आए दिन अगर मजाक करोगे, तुम्हारे ऊपर सच में अभी मुसीबत पड़ी हुई है, तो उस मुसीबत को पब्लिक मजाक में ले या सीरियस ले, मैं ये पूछना चाहती हूं। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मेरी बातों से ज्यादा तकलीफ लग गई तो मुझे माफ भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।